वर्तमान शासन में, वर्तमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण निश्चयों में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर, कल हमने यहाँ पर समझा था भोग संप्रदाय किसको प्राप्त होती। आज यहाँ पर आचार्य हम कह रहे हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो दीनहीन अनाथ निर्धन बनता है। जगत में देखते हैं अनेक प्रकार के लोग हैं, तरस आता है, कहते हैं तरस आता है। कैसी स्थिति, खाने को भी नहीं है, पहनने को भी नहीं है, ओढ़ने को भी नहीं है, रहने के लिए अच्छा मकान भी नहीं है। उसकी स्थिति को देखकर आपके अंदर तरस आता है। फटे हाल, फटे कपड़े, गंदे कपड़े, पुराने कपड़े, खाने के लिए दूसरों की जूठन, पहनने के लिए दूसरे के उतरे हुए कपड़े, रहने के लिए एक अच्छा मकान, मतलब कुछ भी नहीं है। उसकी स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि क्या भगवान इसको क्या थोड़ा इतना दीनहीन क्यों बनाया। पैदा होने से जिसके माँ बाप मर गए, अनाथ हो गया, फिर माता पिता का सहारा जिसके ऊपर से हट गया। कौन है ऐसा व्यक्ति, क्या किया था इसने पूर्व में जो इसे दीनहीन अनाथ बना प्राप्त हो रहा। सब लोग पुण्यात्मा नहीं होते जो अपने माता पिता के साथ रह पाए। बिल्ली जीव हैं जिनको अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर मिलता है। हर किसी को नहीं मिलता, ये भी पुण्य है। बुजुर्गों की सेवा करना भी एक पुण्य है। ये हर कोई बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकता, वरना हर कोई बुजुर्ग की सेवा हो सकती। वृद्ध अवस्था में सेवा होना मतलब आपका 3 पुण्य समझो। यदि वृद्ध दशा में बेटे बहू आपकी सेवा कर रहे हैं तो आपका 3 पुण्य चल रहा है। नहीं तो वृद्ध अवस्था में आप देखते ना सबको, अपनी क्या सबके दूसरों की व्यवस्था आप देख ही रहे ना, कैसे कैसे लोग उनको धुतकारते हैं, कैसे उनको अलग कर देते हैं। पूरी जिंदगी जिन्होंने अपने बेटों के लिए, बहू के लिए, बच्चों के पोतों के लिए दे दी थी, अंतिम समय में उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसे हो जाती, मक्खी बहाने वाला भी। मक्खी उठाने वाला, एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं रहता। एक गिलास उठा के पानी दे दे। पूरी जिंदगी जिन्होंने अपनी लगा दी बेटों में, आखिरी में ऐसी स्थिति होती। 3 पुण्यात्मा है भी माता पिता,
अंतिम समय में जिनके बेटे नमकार मंत्र सुना है, नहीं तो पटक देते किसी भी अस्पताल में या अनाथ आश्रम में, या वो आजकल खुला वृद्धाश्रम, उनमें ले जाके छोड़ आते हैं। समय नहीं है, समय भी नहीं है, और करेगा कौन? आदमी को गंधा की दूसरे शरीर की, फिर मल तो दूसरी बार उठाना। शरीर को सामने वाले के चेहरे पर यदि आंखों में से मल निकल रहा होता ना, तो उसको पहुंचने में उसे घिन आती है। तो शरीर का मल तो बहुत दूर की बात है, साफ करे। वृद्ध अवस्था में स्थिति ऐसी हो जाती है, धीरे धीरे जब तक शरीर चलता है तब तक तो व्यक्ति अपना कर लेता है, और नहीं चलता तो फिर सड़क के वहीं हो सकता है, जहाँ बैठा हो वहीं मल हो जाए, वहीं बाथरूम हो जाए, वहीं लेटरिन हो जाए, और उसको फिर कौन साफ करे? उसके प्रति ग्लानि भाव, इन्हें कहीं अस्पताल भर्ती कर दे रहे, नर्स इनको देखती रहेगी, दूसरा कोई इसको देखता रहेगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिनकी करने वाले मिल जाए, फिर पुण्य, बिल्कुल भी गिलानी नहीं कर रहे। मल फेंकना पड़े तो मल फेंक रहे हैं, मल निकालना पड़े तो मल भी निकाल रहे हैं हाथ से, क्योंकि जैसे जैसे वृद्धता होती है तो शरीर में भोजन पानी जाता नहीं है, तो मल भी कड़क हो जाता है, गट्टे पड़ जाते हैं मल के, बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है। तो हो सकता है कि उसको निकालना पड़े हाथ से, मल को फेंकना भी पड़े, मल को सब कुछ करना पड़े आपको, तब भी कोई जो गिलानी नहीं कर रहा, उसकी सेवा कर रहा है बिल्कुल खुश होकर, ऐसा नहीं तो क्यों कहां से आफत आ गई, मना भी नहीं कर सकते और कोई और करने वाला है भी नहीं, मुझे अवसर मिला है। वृद्ध सेवा नाम का एक अधिकारी अलग से दिया, पंचनंदी विंशति का जो थी आचार्य पद्मनंदी स्वामी द्वारा एक लिखी गई पंचविंशति विंशति शास्त्र लिखा है, उसमें एक वृद्ध सेवा अधिकार दिया। वृद्ध सेवा अधिकार, वृद्धों की सेवा कैसे करना चाहिए, क्योंकि कहते ना वृद्धों का आशीर्वाद भी अधिक लगता है। यदि जब हम ब्रह्मचारी थे तो हमारा शुरू में जब आचार्य से दीक्षा का समय था, हमने कहा कि मैं नहीं लेना दीक्षा, आखिरी में बाद में देखेंगे। तो हमको फिर वहाँ पे एक महाराज की सेवा के लिए जाना था, राज साई संघ में। आचार्य श्री के पिताजी थे जो गृहस्थ जीवन थे, उनकी सेवा के लिए जब गए, 1 महीने के बाद गए, अच्छे से जब उनकी सेवा गई तो उन्होंने खूब दिल से आशीर्वाद, तुम्हारी जल्दी दीक्षा हो, तुम्हारी जल्दी दीक्षा हो, रोज ऐसे आशीर्वाद देते थे। जब भी हम नमस्ते करते उनको, तुम्हारी जल्दी दीक्षा, तुम्हारी जल्दी, लेकिन हमको तो लेनी नहीं है, काय बाबा वगैरह तेरे आशीर्वाद देने, हम सही बोलते हैं, हमको तो लेनी नहीं है, हमको तो लेनी है, बस ऐसी सेवा करनी है। आप कहाँ दीक्षा का आशीर्वाद हमको देते हो कि नहीं तुम्हारी जल्दी दीक्षा? वृद्धों का उस वर्ष हमें लगाई नहीं, लेकिन दीक्षा लेंगे, सोचे थे 2 साल बाद लेंगे तो, लेकिन 2 साल बाद लेंगे, और पढ़ाई कर लें और अध्ययन कर लें। बहुत कम अध्ययन हुआ है, बिना अध्ययन के क्या मुनि बन के क्या फायदा, तो ज्ञान नहीं है तो साधु बन के भी क्या फायदा, कोई पूछता नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि पहले खूब पढ़ाई कर लें, जितनी पढ़ाई हो सकती है, जहाँ से जहाँ जाकर साधु बन के तो जा नहीं सकते पढ़ाई करने के लिए, तो जितनी पढ़ाई हो सकती कर लें। तो 2 साल हुए आए संघ में, 2 साल तो थोड़ा सा ही पढ़ा है, अभी 2 साल और होना चाहिए। लेकिन वो जब भी हम रोज नमस्ते करनी रहता, तो 1 महीने रहता, 1 महीने में रोज कहते थे तुम्हारी दीक्षा हो, तुम्हारी दीक्षा, आशीर्वाद देते थे, तुम्हारी जल्दी दीक्षा हो, और जैसे ही वहां से आए उसके आगे अच्छी। तो वृद्धों की सेवा का फल है, आशीर्वाद उनका जो है फलता है, फलीभूत होता है, क्योंकि दिल से दिया जाता है। दिल से कोई कार्य जब दिल से किया जाता है, दिल से आपको बताया जाता है, तो उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को सेवा करो, सेवा भावना रखो सदैव हर किसी के प्रति।
यदि दीनहीन अनाथ नहीं बनना चाहते तो आप चाहते हो कि मेरा बुढ़ापा अच्छे से निकले, मेरा बुढ़ापा जैसे लोगों के बुढ़ापे निकल रहे हैं वैसे ना निकले, मेरे बेटे मेरी सेवा करें, तो उसके लिए आपको दूसरों की सेवा करने के भाव अभी से, नहीं तो क्या होगा। आप देख रहे आज का समय आ रहा है, समय देख रहे कोई किसी को नहीं देखता। तो कह रहे कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई देखने वाला नहीं मिल रहा, दीनहीन है, अनाथ है, पैदा होते से माता पिता मर गए, कोई उसका संरक्षक ही नहीं है, फुटपाथ पर पला बड़ा हुआ है, खाने को भी नहीं है, ऐसी दयनीय स्थिति में है। तो कह रहे जो पुरुष इस लोक में प्रतिदिन अन्याय और अत्याचार से परिपूर्ण कार्यों के द्वारा भोगों को भोगते हैं, जो यहाँ पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं वो परलोक में जाके दीनहीन निर्धन होते हैं। जितने भी दीनहीन दिखाई दे रहे हैं, निर्धन भिखारी दिखाई दे रहे हैं, कि पूर्व में अत्याचार करते थे, अन्याय से अनीति से धन का अर्जन करते थे, कोई ईमान कहते ना ईमान नहीं था इनका, कितना किससे प्रॉफिट लेना है, कितना कुछ है, कोई भी इनका वो नहीं था, एक निश्चितता कि नहीं हमें इतना धन कमाना है, एक व्यक्ति से इतना प्रॉफिट लेना नहीं, अन्याय से जितना मिल जाए, छल से, कपट से, चोरी से, डाका डाल के, अन्याय नीति के द्वारा जो धन का अर्जन कर रहे थे, उससे उन्होंने ऐसा पाप का बंध किया कि आगे भव में जाकर क्या हो गए, दीनहीन बना। एक कथा सुनाई थी हमने आपको अकृत पुण्य की। क्यों बना एक बालक अकृत पुण्य, क्यों अकृत पुण्य उसका नाम पड़ा था, जिसका पुण्य खत्म हो गया पूरी तरह से जिसका पुण्य खत्म हो गया उसका नाम था अकृत पुण्य। जब वो गर्भ में आया तो पिता करोड़ों दीनारों का स्वामी था, लेकिन जैसे ही वो गर्भ में आया तो धीरे धीरे करके घाटा लगने लगा पूरा, और जब जन्म हुआ उसका तो पिता की मृत्यु हुई, और जितना व्यापार था सब नष्ट हो गया। स्थिति ऐसी आ गई कि दूसरे के यहाँ पर उसकी माँ को बर्तन मांजकर खाना बनाकर उस बेटे का पेट भरना पड़ता था, और वहां वो एक समय ऐसा था जो करोड़ों दीनारों का स्वामी था, हजारों नौकर जिसके घर में लगे रहते थे, खेत थे, बड़े बड़े खेत थे, जोतते रहते थे। एक समय वो आया कि जब वही बेटा नौकर के खेत में घास काटने गया। क्यों हुआ है? अकृत पुण्य से पूर्व की पर्याय में वह एक सेठ के यहाँ काम करता था, सेठ के यहाँ काम करता था, सेवा देता था। एक बार सेठ उसको अपने चैत्यालय में छोड़ के गया कि तुम चैत्यालय का ध्यान रखना, हम व्यापार करने के लिए समुद्र यात्रा से बाहर जा रहे हैं, समुद्र से बाहर दूसरे देश जा रहे हैं, सिंगल देश से लौटेंगे, तब तक तुम इस चैत्यालय का ध्यान। वो व्यक्ति सप्त विष्णुओं का सेवी था, उसको बुरी आदतें थी, बुरी लतें लगी हुई थी, प्रतिदिन पैसे की जरूरत थी, लेकिन पैसा कहाँ से लाए? प्रतिदिन का जितना था खत्म हो गया था, तो उसने अब क्या किया, मंदिर का सामान बेचना प्रारंभ। धीरे धीरे करके उसने सारे मंदिर का सारे सामान बेच दिया, बर्तन बेच दिए, कुर्सी सब बेच दिए। अब कुछ नहीं बचा तो मंदिर के भगवान के छत्र चमर भामंडल सब बेच दिए, पेटी से पैसे निकाल, सब ऐसे करके पूरा मंदिर का सामान इसने बेच दिया। उससे ऐसा तीर पाप का बंद किया था उसने कि पैदा होते से माता पिता का ध्यान हो गया था, और सारी संपत्ति नष्ट करी, निर्धन हो गया। अन्याय अत्याचार अनाचार से परिपूर्ण कार्यों के द्वारा भोगों को भोगते हैं। बहुत भोगों का सेवन करने पर जो कभी संतुष्ट नहीं होते, कितना भी मिल जाए तब भी जिनको संतुष्टि नहीं है बिल्कुल भी,
संपत्ति कितनी है, तब भी कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे आपको देखें, आप भी कहते हैं इतना तो पैसा है, फिर भी कैसे हाय हाय करते रहते हैं। तो 24 घंटे पैसे के पीछे दौड़ रहा, ना शरीर की चिंता है ना किसी चीज की चिंता है, बस पैसा 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 पैसा, हर जगह पैसा ही पैसा जैसे दिखाई दे रहा है। पैसे के लिए पागल है, बस पैसा आना चाहिए। लोग कहते हैं थोड़ा खर्चा भी तो करो, इतना रखकर कमाकर करोगे क्या? खाने वाले 2 लोग, पैसा सभी जगह से जोड़ने की इच्छाएं बढ़ी जा रही, तब भी संतुष्टि नहीं हो रही व्यक्ति को। दिन रात भोगों को भोग रहा है, तब भी भोगों से संतुष्ट नहीं हो रहा है। संतोष को जो प्राप्त नहीं होता है, बहुत भोगों के जीवन से भी जो कभी संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं, और पात्र दान जिन पूजा आदि को स्वप्न में भी नहीं करते हैं, जिन्हें पात्र दान से कोई मतलब नहीं है। पात्र नगर में साधु आए हैं, कौन आया है क्या आया है, जो देखने तक नहीं आते। दर्शन तो छोड़ो, देखने भी नहीं आते कि कौन है, कौन आया है, कहाँ है। प्रवचन और निर्वाणी तो बात की बात है, जिनको देखने तक का भी समय नहीं है। स्वप्न में भी जिनके अंदर भाव नहीं आते कि चलो हम दर्शन करके आते हैं, चलो जिनवाणी सुनकर आते हैं, चलो प्रवचन सुनकर आते हैं, चलो हार दान देकर आते हैं, चलो वैयावृत्ति कर आते हैं। स्वप्न में भी जिनके अंदर परिणाम नहीं आ रहे हैं, ऐसा व्यक्ति आगे जाके दीनहीन ना, बहुत महत्व है। पूरे आगम में पात्रदान का सबसे ज्यादा महत्व दिया है। जितने भी धन संपत्ति भोग संपदा वाले जीव दिखाई दे रहे हैं, ये पूर्व भाव में कहीं ना कहीं पात्रदान के फल को भोग गए। पूर्व भाव में नहीं तो उसके पूर्व भाव में भोग, क्योंकि एक ही भाव का तो नहीं मिलता ना हमको। आज जो फल भोग रहे हैं वो ऐसे मत मानना सिर्फ पिछले भाव के कर्म का फल भोग रहे हैं। कई जन्मों के कर्मों का फल हमको एक साथ मिलता है। जब भी कोई कर्म का बंध करते हैं तो कर्म का 70-100 साल का कोई कर्म बांधा है तो 100 साल में बढ़ जाएगा वो। हर साल हर समय में एक ही कर्म को आएगा। 100 साल में जितने निषेध होते हैं उतने समय होते हैं, उतने समय में कर्म बढ़ जाएगा। किसी ने करोड़ों कोड़ा कोड़ी साल का कर्म बांधा है, 30 कोड़ा कोड़ी, 1 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा, तो 2 कोड़ा कोड़ी साल में जितने समय होते हैं हर समय वो कर्म को बढ़ जाएगा। तो 2 कोड़ा कोड़ी सागर तक तुम्हारे पास 2 कोड़ा कोड़ी साल पहले बना हुआ कर्म उदय में आएगा। यानी हजारों वर्ष पहले, हजारों भव पहले भी तुमने कर्म किया था, वो भी आज भी उदय में आ सकता है। ये मत समझना सिर्फ पिछले भव पे कर्म उदय में आता है। बहुत से आप लोग पिछलते हैं कि महाराज जी आज जैनियों को छोड़कर और भी लोग हैं जो बहुत सुखी हैं, बहुत पैसा है, तो इन्होंने तो कोई पुण्य नहीं करते देखा, फिर भी तो इनके पास पैसा है। आज भारत में जैन की संख्या कितनी सी है? जैनित्व तो बहुत है, और आप तो कहते हैं कि महाराज जी जो करेगा नरक जाएगा, त्रेन जाएगा, उल्टी तो जैनों की संख्या बढ़ रही है। मतलब जैनों का तो जनसंख्या बढ़ रही है, आपका कहना जनसंख्या तो बढ़ रही है। और आप तो बोल रहे थे कि जो पाप करेगा उसको नरक नरकोद आदि मिलेगा, वही संख्या बढ़ कैसे नहीं आती? तो सिर्फ इसी एरिया में वो नहीं है मनुष्य, पूरे लोक में मनुष्य हैं, तीनों लोक में मनुष्य हैं। मात्र इसी आप जिस एरिया में रह रहे हैं, भारत में या विश्व में, जिसको विश्व समझ रहे हैं, बस वहीं के लिए थोड़ी ना मनुष्य रहते हैं। तो तुम सोच रहे ये वाले कर गए तो फिर और मनुष्य बढ़ कहां से रहे? कम होना चाहिए, बल्कि तो कम होना चाहिए। अरे तो इतने सी मनुष्य नहीं है, पूरे लोक में अनंत जीव हैं। कहीं कोई चीज कम होती है इधर बढ़ती है, इधर से कम होती है उधर बढ़ती है, बैलेंस बना रहता है। आपको नहीं पता, आपको लग रहा बढ़ रहा है तो कहीं घट रहा होगा। पूरा लोक तो है ना, इतना बड़ा लोक तो है, कोई इतना तो विश्व तो लोक नहीं है ना पूरा। 3 लोक 343 धन राजु प्राण, ये लोक है, अनंत जीव है।
विदेह क्षेत्र है, भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, 5 पूरा अनंत असंख्यात द्वीप समुद्र है, सब में जीव हैं, अनंत असंख्यात देव हैं, असंख्यात नारकी हैं, अनंत त्रिंश हैं। तुम इसे कितनी श्रीमत संख्या देख रहे हो? सभी गति से जीव आता है ना, जन्म लेता है तो कोई मनुष्य बनता है, कोई त्रिंश बनता है, कोई देव बनता है, कोई नारकी बनता है, कोई कुछ बनता है। तो आप देखो, अब दूसरी बात स्पष्ट दिखाई दे रहा, अधर्म का फल बढ़ रहा है तो धर्मात्मा तो कम पैदा हो रहे हैं, अधर्मात्मा तो ज्यादा पैदा हो रहे हैं। और जो अधर्मात्मा पैदा होने के पास जो धन संपत्ति है वो अधर्म से पैदा नहीं हुई, उन्होंने किसी भव में जो धर्म किया था उसका फल वो भोग रहे हैं, इस भव में भोग रहे हैं। इस भव में पाप से उनके पास धन संपत्ति नहीं आई है कि पाप करने पर भी देखो धन से संपन्न है, पैसा उनके पास, तो पूर्व भव के पुण्य से धन संपत्ति आ रही, इस भव के पाप का फल तो नहीं आगे भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए कहें जो जिन पूजा को पात्र दान को आदि स्वप्न में भी नहीं करते हैं, जिनके अंदर किंचित मात्र भाव नहीं आते कि मैं स्वप्न में भी भगवान की भक्ति करूं, वे लोग धन्य। जिन्हें स्वप्न भी आते हैं तो साधुओं के आते हैं, जिन्हें स्वप्न में भी आते हैं तो भगवान का अभिषेक करते हुए लोग देख रहे हैं मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, स्वप्न आ रहे तो मैं महाराज को हाथ दे रहा हूँ, स्वप्न आ रहे तो मैं महाराज को दर्शन कर रहा हूँ। ऐसे बिरले ही पुण्यात्मा जीव होते हैं, नहीं तो स्वप्न देखो कैसे कैसे स्वप्न आते हैं, भोगों के स्वप्न आते हैं, अशुभ कार्यों के स्वप्न आते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी, अब कह रहे कौन हो रहा है निर्धन, समर्थ होकर भी पात्र दान सृजन पूजा धर्म कार्यों और जैनों का उपकार नहीं करते, समर्थ हैं तब भी, नहीं समर्थ हो तब तो समझ में आता है ये समर्थ सामर्थ नहीं है, इसलिए कैसे हम दान दें, अभिषेक करें, पूजन करें, क्योंकि हमारे नाम तो पात्रता है ना सामर्थ्यता है, दोनों बात है। लेकिन पात्रता भी है और सामर्थ्य भी है, तब भी जो व्यक्ति धर्म से दूर है, व्रतों से दूर है, पात्र दान से दूर है, जिन पूजन से दूर है, धार्मिक कार्यों से दूर है और जैनों का उपकार नहीं करता है, अपने साधर्मी जैन बंधु है, कोई व्यक्ति यदि पीड़ित है, तड़प रहा है अथवा किसी प्रकार की समस्या में है, अरे हमें क्या करना है, वो जान उसका काम है। क्यों? हमारा साधर्मी है कि नहीं है? हमारा फर्ज बनता है समाज में हो, कहीं भी हो, यदि कोई जैन बंधु आपको दिख जाए कि इसकी फाइनेंशियल स्थिति खराब है, इसके घर में खाने को नहीं है, तो लाखों की बोली मत देना, उस घर में 2 बोरे की व्रत दो, ज्यादा पुण्य मिलेगा। यदि कोई साधर्मी हमारा कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि भैया इसको दूसरों के यहाँ मांगना पड़ रहा है, दूसरों के यहाँ जाने इसको दूसरों की सेवा करनी पड़ रही है, जैन होकर इसको ऐसा कार्य करना जो नहीं करना चाहिए था, ठेला लगाना पड़ रहा है, सब्जी बेचना पड़ रहा है, कहीं कुछ बेचना पड़ रहा है, आपका फर्ज बनता है, यदि आप संपन्न हैं, पैसा है आपके पास, तो उसे इतना दे दो कि उसे दूसरों के यहाँ ना, उसके घर में अनाज रख दो, जिससे कि वो 1 वर्ष तक कम से कम शांति से भोजन कर सके, बहुत पुण्य मिलेगा। लाखों की बोली लेकर मान कसाय में हो सकता है बिल्कुल ही पुण्य ना मिले, उल्टा पाप का बंद हो जाए कि मैंने देखो 1 लाख की बोली ली, मैंने तो 5 लाख की बोली ली, हाँ पट्टिया लगा के नहीं हमारा नाम लिखा कि नहीं लिखा, इस भाव से वो किसी ने बोली दी है तो हो सकता है उसको 1 रुपए का पुण्य का बंद ना हो, लेकिन चुपचाप दान देना है, मदद करना है तो सेठ अमरचंद जैसे करना चाहिए। दीवान अमरचंद, जयपुर में दीवान अमरचंद हुए, अमरचंद दीवान, वो जब रोज शाम के समय नगर में निकलते थे, घूमते थे,
तो देखा एक जगह एक बेटा माँ से कह रहा, माँ खाना दे दो, माँ खाना दे दो। माँ कहती, बेटा आज अभी तक तेरे पिताजी आए नहीं, आएंगे कुछ लाएंगे, फिर उससे जब लाएंगे तब बनाएंगे, तब तुमको खिलाएंगे। बेटा कह रहा, मुझे बहुत भूख लग रही माँ, कुछ तो दे दो खाने। तो माँ कह रही, कुछ है ही नहीं घर में, तो कहां से तुमको खाने दे दें? पिताजी आएंगे कुछ लेके, फिर हम बनाएंगे, फिर खाएंगे। सेठ निकले, दीवान अमरचंद उसी रास्ते से देख रहे हैं, दृश्य सारा अंदर करुणा से हृदय भर गया उनका। और वो अपने घर जाकर एक बोरे में अनाज भरकर उसके अंदर स्वर्ण मोहराएं डालकर, बोरे के अंदर स्वर्ण मोहरें एक थैली में भरकर उसके अनाज के बीच में रखकर वो अनाज का एक बोरा भिजवाते हैं। बोलते कि ये आपके लिए किसी ने अनाज का बोरा भिजवाया है, आप इसको उपयोग कीजिए। नाम भी नहीं बताया किसने भिजवाया। उस माँ ने रख लिया, अनाज है की बात नहीं। जब उसको खोलकर पीपे में भर रही थी, तभी वो सोने की मोहरों की थैली जैसी देखी तो अवाक रह गई, ये कहां से? तुरंत वो अपने पति को बताती है, तो पति उसको बोलता है, देखो गरीबी बहुत खराब होती है, गरीबी बहुत खराब होती है। अमीर के पास करोड़ों रुपए भी जाए तो कोई कहने वाला नहीं है, गरीब के पास 1000 रुपए भी जाए तो कहेगा कहां से चोरी करके लेके आए, तेरे पास आप कहां से गए, कहां से चोरी करिए। अब यदि इन मोहरों को हम किसी दुकान के पास भी जाएंगे, दुकानदार पाए जाए तो यही कहेगा जिसने चोरी की है, कहीं से डाका डाला है, किसी के चोरी की है, और इससे तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। ये अपनी योग्य नहीं है, अपनी हैसियत तो बस अनाज ही है, ये मोहरें मेरे योग्य नहीं है। और वो तुरंत जाता मोहरों का पैकेट लेके राजा के पास, तो पता तो था नहीं ना किसकी मोहरें, क्योंकि पता चल जाएगा नहीं उसने रख ली और किसी को बेचने गया और उसने राजा को शिकायत कर दी, तो राजा तो कैसे पकड़ लेगा तुमने कहीं ना कहीं चोरी करी है, तुम्हारी नीति बताना चाहिए, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पास कहां से बताओ, वो क्या बताएगा। तो तुरंत वो राजा के पास जाता है राज दरबार में, और राज दरबार में वहां पर राजा के सामने पूरी कथा सुना देता अपनी, और मोहरों की थैली रख देता उसके सामने। स्वामी, ये मोहरों की थैली मेरे घर में किसी ने आज भेजा था, उसके अंदर से निकली हुई है, मैंने नहीं चुराई है, मैंने नहीं चुराई है, इसलिए आप रख लीजिए। राजा फिर पूरी कथा सुनता तो समझ जाता, तुम चिंता नहीं करो, ये रखो, और उसको वापस करके भेज देता है। और फिर सेठ अमरचंद, दीवान अमरचंद को बुलाता है। वो समझ जाता है कि इस नगर में कोई यदि ऐसा व्यक्ति है जो गरीब को देखकर जिसका हृदय पिघलता है, तो अमरचंद दीवान है। वो उसका बहुत राजसभा में सम्मान करता है। तुमने एक गरीब को उसकी मदद की है, और इतनी ऐसी मदद की है, करोड़ों को थैली देने के बाद तुमने ये नहीं किया कि ये तुमने मदद की है। नहीं तो लोग तो एक छोटी सी चीज देते हैं तो उसका भी फोटो खिंचवा के छपवा देते हैं। एक व्हील चेयर में कोई गरीब को एक ठेला भी देंगे ना गरीब को, तो और उसका फोटो खिंचवाएंगे और अखबार में छपवा देंगे, हमने इसको ठेला दिया, बेचारे में से थोड़ी बहुत इज्जत थी तो और तुमने डुबा देंगे, इतनी सीधी दी ठेला दूसरे को देना पड़ा। एक व्हील चेयर भी देंगे तो उसकी फोटो खिंचवाएंगे, देखो हमारी महिला मंडल ने, हमारे पुरुष मंडल में हम 2 व्हील चेयर बांटी, 4 व्हील चेयर बांटी आज, उसका भी फोटो दिखाकर बड़े बड़े उसमें बैनर लगा देंगे। ये हमारी मदद है। और जो करोड़ों की संपदा देने एक आदमी जिसने ये नहीं कहा कि कहां से आई है, पता भी नहीं चलने दिया, ये होता है, इससे कहते हैं मदद।
इसे कहा जाता है मदद। किसी की मदद करना हो तो ऐसे करना, नहीं तो मत करना, बेइज्जत नहीं करना। कि तुमने कपड़े दिए किसी को, वो कपड़े दिए, भैया पहन लो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं, हमारे यहाँ से ले जाओ, अच्छी साड़ी तुमने किसी को दे दी, अब वो पहन कर आए मंदिर, ये हमने दिए साड़ी। अरे दी तो अब बता क्यों रहे, जता क्यों रहे, उसकी क्यों इज्जत खराब कर रहे कि अरे हमने दी थी, मतलब सिर्फ बात थी नहीं खुशी पहनने को, हमने अपनी साड़ियां इसको दी हैं। देने के बाद भी भाव आना कि नहीं हमने दिए। एक कथानक आता है, एक दोस्त, दो दोस्त थे, तो दोनों दोस्त पार्टी में जा रहे थे, तो एक दूसरे के पास कपड़ा नहीं था अच्छा वाला, तो दूसरा दोस्त कहता है कि तुम एक काम करो, ये मेरा सूट पहन लो, मैं तो अभी आजकल मैंने छोड़ दिया है, मतलब पहनते नहीं, पुराना भी हो गया है, तो तुम्हारे पास है, मेरे पास मैंने नया खरीद लिया है, दूसरा खरीद लिया है, तुम इसको पहन लो। मैं तो बहुत दिन हो गया इसको, 6 महीने से इसको उठाया नहीं, मैंने पहने नहीं, मैं तो सोच भी रहा था इसको किसी को दे रहा दूंगा, ठीक है ना, तो तुम एक काम करो, आज तुम्हारे पास नहीं, तुम एक कोट तुम पहन लो। वो मुझसे मना किया, नहीं तुम पहन लो, पक्का, हाँ तुम पहन लो, कोई दिक्कत नहीं। किसी से बोलोगे तो नहीं, अरे नहीं क्यों, मैं किसी से क्या बोलूंगा तुमको, मैं तो मेरा वैसे ही मैं तो छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा हो जाएगा, तुम ही रखो। तो उसने पहन लिया, दोनों पार्टी गए। अब क्या था कि हर व्यक्ति के ऊपर हर चीज सूट नहीं करती, किसी तुम्हारे ऊपर कोई चीज सूट नहीं कर रही, हो सकता कोई चीज दूसरे ऊपर अच्छी लगने लगे, तुम्हारे ऊपर कोई चीज अच्छी लग रही है, दूसरे ऊपर बेकार लग रही है, क्योंकि सबके चेहरे नाक नक्शा के हिसाब से कपड़े भी सूट करते ना, हेयर हाइट के हिसाब से कपड़े सूट करते हैं। तो जो सूट उसको अच्छा नहीं लगता था, सूट नहीं करता था, अब वो जैसे इसने पहना तो बड़ा जबरा बसा, तो मतलब अच्छा कद काटी थी और सूट भी इसी तरह का था, तो जैसे इसने पहना एकदम खिल गया सूट। कपड़े भी तुम्हें देख के खिलते, कपड़ों के देख के तुम नहीं खिलते, तुम्हें देख के कपड़े खिलते नहीं, तो कपड़े संसार होते कौन ने पहन लिए, इसकी शकल ना सूरत, इसने हमें पहन ली इतने सुंदर कपड़े, कपड़ों की और इज्जत खराब हो जाती, और इज्जत बढ़ जाती है कपड़े। कोई अच्छा व्यक्ति, कोई सुंदर व्यक्ति इस कपड़े को पहन ले, उस कपड़े की और सुंदरता बढ़ जाती है। आप क्या देखते रहते हो, ये तो देखते हो ऐड देख के, अरे हीरोइन ने सब कपड़ा अच्छा पहन, कितना अच्छा लग रहा है साड़ी, अब वही साड़ी तुम खरीद के लाओ जल्दी बेकार। जब एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, अरे कितना अच्छा कपड़े हैं, कितनी अच्छी ज्वेलरी है, कितना अच्छा, मतलब बहुत सारे आइटम रहते, तो क्या देख के खरीदते हो, एडवर्टाइजमेंट में आने वाला कपड़ा पहने हुआ है, हाँ अच्छा लग रहा है, और जैसे तुम खरीद के लेकर आते हो उसे, और कोई क्या पहने, क्या लग रहा है, जमते नहीं है किसी पे। क्योंकि ये भी चीजें जो रहती हैं, वस्त्र भी हैं, तो सामने वाले पर्सनालिटी के हिसाब से जमते हैं, हर किसी पर हर कोई चीज अच्छी नहीं लगती। चश्मा भी आप पहनते हो तो सबके चश्मे अलग अलग रहते हैं, हर के चेहरे पे हर कोई चश्मा अच्छा नहीं लगता, अलग अलग चेहरे के हिसाब से चश्मे भी अलग अलग अच्छे रखते हैं, किसी पे चौड़ा, किसी तगड़ा, किसी बिल्कुल बारीक पतला, कैसा उसका फेस कट है उस हिसाब से उसके ऊपर हर चीज अच्छी लगती है। कपड़े भी कौन सा रंग, काला है तो कौन से कपड़े लगेंगे, गोरा है तो कौन से, सांवला है तो सब प्रकार से। अब वो सूट उसके ऊपर अच्छा जमने लगा। अब पार्टी में जो कोई आए, वाह क्या सूट है, अब नए सूट को तो कोई देखे नहीं, तो दूसरे मित्र ने जो सूट पहना था नया, उसे तो कोई देखे नहीं, और जो पुराना सूट था उसने पहन के गया था, वाह क्या सूट है, वाह क्या सूट है। अब तो जो जिसने सूट दिया था उसको तो दिमाग खाना, हमारा ही सूट और हमने इसको दिया है, तो और हमारा नया सूट, उसको तो कोई देख नहीं रहा, कहने का, और इसको ही कह रहा है वाह क्या तुमने अच्छा सूट लिया, अच्छा सूट लिया, और ये भी कहने का देखो कि हमारा सूट है, मतलब इसने दिया, ये भी बोला बड़ा मस्त है, वो भी सूट मस्त हो गया। तो जैसे जब 4 लोग खड़े थे, उनका वाह सूट है, तो वो पहुंच गया, अरे ये सूट हमारा है, हमने दिया है वो उसकी तरफ देखता है, ये क्या चाहते थे, हम वापस करते हैं, नहीं, तो फिर क्यों कह रहे कि हमारा सूट है, तुमने तो दे दिया ना, आप क्यों बोलते हो सूट है, ठीक है आप नहीं कहेंगे, और फिर वापस फिर चलते रहे, फिर किसी ने सूट की तारीफ करी, तो फिर उससे नहीं रहा गया, ये वही सूट है जो कुछ समय पहले हम पहनते थे, हमने दिया नहीं, बदल गई बात, मतलब ये वही सूट है जो कुछ समय पहले हम पहनते
फिर वो कहता भैया क्या चाहते हो, तुम पहनते तुम पहन लो, नहीं तुम पहनो, फिर क्या कहना क्या चाहते हो, नहीं कुछ नहीं, ठीक है, तो अब कुछ नहीं बोलेंगे, अब कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ समय निकल गया, फिर दोबारा से चर्चा चली लोगों बीच में, फिर वो आ गया, ये सूट देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये सूट हमारे दादा ने खरीदा। वो उठाता सूट ने कहा तो सूट ले भैया तेरा सूट रख ले, काय को बार बार बेइज्जती कर रहा है, चीज दी है तो उसको बार बार जताना क्यों, दे दी तो दे दी, खत्म का, हमने दिए, ये बार बार नहीं जताना चाहिए किसी को। आपने एक बार दे दिया तो भूल जाओ, दे दिया मतलब दे दिया, हमने दिया है, इसको कहकर बार बार उसको ये क्यों हीनता दिखाते हो, तो तुम्हारे पास नहीं थी, हमने दी। यदि किसी को देने का मन भी हो कोई चीज तो ऐसे देना कि दोबारा से याद ना है उसको देने के बाद, वो सामने कहे भी कि तुमने दी थी, तब भी हमने कब दी थी, हमें तो याद ही नहीं। नेकी कर और दरिया में डाले कहावत चलती है ना, इसका मतलब यही होता है कि किसी की भलाई करो और भूल जाओ। जैसे कोई आपने चीज दरिया में डाल दी तो वापस मिलने वाली नहीं वो चीज, दरिया समझते हैं गहरा एकदम खाई टाइप का, उसमें पानी बह रहा हो, वो कहलाता है दरिया। तो उसमें कोई चीज आपने फेंक दी तो अब दिखेगी भी नहीं, मिलेगी भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा, उसका नाम निशान नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपने किसी के साथ भलाई की, उस भलाई को जो आप था उसको आपने दरिया मतलब अब आपको भूल ही गए वो हमने किसी के साथ भलाई भी की थी। फिर सामने आए तो कभी ऐसा नहीं जताना, ना आंखों से, ना अपने व्यवहार से, ना वचनों से कि हमने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, नहीं तो आज तुम वहां होते रोडों पे, सड़क पे होते, ना अकेले में, 4 जनों के बीच में। देना है, कभी मदद करो किसी की तो ऐसी करना कि दोबारा से उस मदद का प्रति तुम्हारे अंदर भाव ना आए, मैंने तुम्हारी मदद की है, मैंने इतना किया तुम्हारे लिए, तुमने क्या किया हमारे लिए, हमने इतना किया तुम्हारे लिए, तुम भूल गए सब, कभी भी नहीं। आपने जब भी किसी मदद की थी ना तो उस समय आपने अपने दुख को कम किया था, उसके दुख को कम नहीं किया। लोग कहते हैं हमने सामने वाले दुख को कम किया, नहीं, गलत है। वो दुखी था, उसे देखकर आप दुखी हो रहे थे। कोई व्यक्ति दुखी था, तड़प रहा था, ठंड में ठुठर रहा था, उसे देखकर सुनिए तुम्हें दुख हो रहा था कि ठठर रहा है, ठंडी में ठुठर रहा है, तो तुमने उसे लाके कम्बल दे दिया। इससे तुम्हारे अंदर विकल्प चल रहा था बार बार कि वो ठुठर रहा है, वो विकल्प खत्म हो गया। तुमने किसका दुख दूर किया है? तुम्हारे अंदर बार बार दुख हो रहा था ना, बेचारा ठुठर रहा है, कोई इसको कम्बल दे दे, ठंडी में बहुत ठंडी पड़ रही है, तुम्हारे जो संकल्प कल चल रहे थे, तुमने कम्बल दिया तो तुम्हारा संकल्प कल खत्म हो गया। तो तुमने किसका उपकार किया है? उसका कि अपना? अपनी अंदर जो संकल्प कल चल रहे थे, उसको देखकर जो दुखी बना भाव चल रहा था, आपने उसकी मदद की तो आपने अपना ही दुख दूर किया है। उसका दुख दूर होगा नहीं, वो बात की बात है, लेकिन आपने अपना दुख दूर किया। इसलिए अब चाहते क्या है? हमने अपना ही तो उपकार किया है, इसलिए जताना नहीं। तो जो जैन का उपकार नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति निर्धन होते हैं। जो धर्म व्रत से दूर रहते हैं और लोभ से संसार की समताओं की वांछा करते हैं, बस सारी संपत्ति तुम्हें मिल जाए, पूरे विश्व की संपत्ति हमारे पास आ जाए। एक विषय कहते हैं कि अग्नि ईंधन को मांगना बंद कर दे, अग्नि ईंधन से तृप्त हो जाए कभी, लेकिन व्यक्ति की इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। जितनी ही चाहिए अंधकूपे, इच्छा एक अंधकूप, जैसे अंधे कुएं में कुछ भी डाल दिया सब समाता जाता है, सब समाता जाता है, खत्म ही नहीं होता। ऐसी मनुष्य की इच्छाएं हैं अंधकूप की तरह, जो भी पूरी होती है होती रहे, खत्म ही नहीं होती। एक खत्म होती है दूसरी, एक खत्म होती है तीसरी, एक खत्म होती चौथी, लगी रहती है इच्छाएं। अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए,
कभी ये नहीं कहता अब कुछ नहीं चाहिए, अब मैं संतुष्ट हो गया। जैसे खाना खा के पेट भर जाते ना, फिर बोलते ना अब कुछ नहीं खाना, अब बिल्कुल पेट भर गया। कोई जबरदस्ती खिलाता भी है ना तो तब भी नहीं खाते। लेकिन ऐसा व्यक्ति धन से पेट नहीं भरता उसका। अपने नाम से नहीं तो बच्चों के नाम से, बच्चों के नाम से पत्नी के नाम से, पत्नी के नाम से नहीं तो बहू के नाम से, बहू के नाम से नहीं तो बेटों के नाम से, बेटों के नाम से नहीं तो रिश्तेदारों के नाम से, रिश्तेदारों मित्रों के नाम से। मतलब होना चाहिए। आता है कोई मना नहीं करे, आप मना करोगे लालू पैसे मना कर दोगे, हो गया बस तुम्हारा टारगेट 50 करोड़ का था, हो गया, नहीं चाहिए। तुम तो लाते जाओ, देता हो, रखते जाओ, हम तो निपटा लेंगे, सुलटा लेंगे, कहीं ना कहीं लगा लेंगे, चिंता नहीं करो पैसे। व्यक्ति की इच्छाएं, मकान भी ला के फ्री में रखता जाता है, भैया हमारा मकान रखाओ, ठीक है रख जाओ, गाड़ी रखना रख दो, जो देना वो दे जाओ, पैसे मत मांगो, फ्री में देना दे जाओ। पैसे मांगो तो सोचे नहीं लेना कि नहीं लेना, हमें जरूरत है कि नहीं है, लेकिन फ्री में कोई दे तुमको साड़ियां, तो दुकानदार कह रहे फ्री में साड़ी लेना है, आज सेल खुली है तुम्हारे पास, आप किसी का साड़ी नहीं, आप बहुत खरीदे, शॉपिंग अपनी खरीदना, तो साड़ी अब एक साल तक कोई साड़ी नहीं खरीदे, है ना। ऐसा मन आया आपका कि इतनी साड़ियां हो गई हैं कि एक साल तक भी कोई सुजीत साड़ी नहीं खरीदे, तुम्हारी देवी बोल दे एक साल तक कोई अब साड़ी नहीं खरीदे, बहुत खरीदनी, और तभी एक मॉल खुला, उसमें के फ्री 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 चाहिए, जितनी चाहिए उतनी ले जाओ, फ्री। फिर क्या होगा, भीड़ लग जाएगी। अभी तो गलत इतनी साड़ी है कि पहनते नहीं, इतनी खत्म ही नहीं होती, इतनी है, फिर भी अगर फ्री सेल चल रही है तो ले जाके लेके आएंगे, दो चार जितनी हाथ लग जाएंगे, मतलब फ्री है तो फिर जितनी हाथ लग जाए, जितनी हाथ लग जाए। और उसमें भी नहीं कोई विशेष रहता है, कभी ना 80% डिस्काउंट, 75%, तो फिर भी मन हो जाता है चलो एक साड़ी ले ले, तो 25% तो मुझे लग रहा है, बिल्कुल नहीं लेना था, फिर भी ले लेते। इच्छाएं खत्म नहीं होती, जो जीता जाए तो हमारा लेने का भाव बना रहता है। तो जो कह रहे हैं कि जिसकी संसार की संपदाओं की वांछा कभी खत्म नहीं होती, लोभ से संसार की संपदाओं की वांछा करता रहता है, मुझे संपूर्ण संपत्ति धन दौलत मिल जाए, ऐसा व्यक्ति आगे जाके पाप के परिभाग से भव में निर्धन और दुख को भोगने वाला दीनहीन अनाथ होता है। आपको तो नहीं करना दीनहीन अनाथ, तो संतुष्ट कैसे होंगे? परिग्रह का परिमाण। यदि दीनहीन अनाथ नहीं बनना है, आगे निर्धन नहीं बनना है, तो यही सीमा कर लो, यही परिग्रह के परिमाण को कर लो। यहाँ का परिमाण ही तुम्हें आगे जाकर इन पर्यायों से बचा लेगा। खत्म नहीं करने का बोल रहे, सीमा करने का। भोगों को भोगने की बात नहीं कर रहे, भोगों को भोगने की सीमा की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति यहाँ भोग की सीमा कर लेगा और भोग की सीमा कर लेगा, वह आगे जाके दीनहीन अनाथ निर्धन नहीं बनेगा। कल फिर आओगे, कल फिर हम यहाँ देखेंगे कौन व्यक्ति धनी धन संपदा से और सुपुत्रों से युक्त होता है। एक तो अनाथ हो गया, एक माता पिता सब परिवार से युक्त होता है, धन संपदा से धनी होता है। ऐसा कौन व्यक्ति है, क्या करता है जिससे धन संपदाएं मिलती हैं, संपूर्ण घर परिवार जिसको मिलता है, सौभाग्यशालिता अपना जिसको मिलता है। ये सब चर्चा हम कल करेंगे। नमो चिंतामणि, नमो सिद्धांत, नमो आय, नमो जामानी के ज्ञान दे सूर्य लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा केत हो दो, हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन